नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। एसडीपीओ विनोद रवानी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के साथ की क्राइम मीटिंग। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिया निर्देश, कहा पुराने मामलों का निष्पादन करते हुए जल्द आरोपियों की करे गिरफ्तारी। गांधी प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय सह पंचायत ज्ञान केंद्र का डीसी ने किया उद्घाटन। स्वतंत्रता सेनानी सोना देवी के नाम पर लाइब्रेरी का हुआ है नामकरण। एसडीएम प्रशिक्षु आईएएस समेत तमाम गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गावा प्रखंड में दिन के उजाले में मनरेगा कार्यों में हो रही धांधली। मनरेगा तालाब की जेसीबी से हो रही है खुदाई। अधिकारी और मुखिया की मिली भगत से हो रहा है यह कार्य। मजदूरों का टूटा सपना। पेटांड के मधुबन ग्राउंड में शुरू हुआ तिलका मांझी आमंत्रित जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया विधिवत उद्घाटन। कई जिलों के खिलाड़ियों ने लिया है हिस्सा। और भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने मोतीलेदा में एफसीआई गोदाम का किया विधिवत उद्घाटन। राज्य का 29वां गोदाम के रूप में हुआ उद्घाटन। 5000 टन बोरी भंडारण की है क्षमता। और अब खबर विस्तार से। बरवाडे स्थित कार्यालय में बुधवार को एसडीपीओ विनोद रवानी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान इलाकों में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर विशेष चर्चा की गई। बैठक के दौरान आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चिन्हित संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान रखने को एसडीपीओ ने सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को निर्देश दिया। साथ ही 5 से 10 साल के लंबित मामलों के उद्भेदन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी करने को कहा गया। साथ ही महिला उत्पीड़न पोक्सो एक्ट जैसे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। इस बाबत एसडीपीओ श्री रवानी ने कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य काम इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को नियंत्रित करना है। इस उद्देश्य को लेकर आज क्राइम मीटिंग की गई और सभी इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी को विभिन्न बिंदुओं पर निर्देशित किया गया। कहा कि इलाकों में अपराध किसी भी सूरत पर बढ़ने नहीं दिया जाएगा। साथ ही अवैध कार्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग क्राइम मीटिंग कर रहे हैं अपने सदर क्षेत्र के जितने भी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर साहब हैं उनके साथ में, और इसमें विशेष रूप से इन चीज़ों की चर्चा हो रही है कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं लोकसभा और विधानसभा, उसमें जो क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल के जो चिन्हित किया गया है बूथों का, उनका एनालिसिस किया जा रहा है और क्राइम से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और 5 साल और 10 साल के जो केसेस हैं उसका डिस्पोजल कैसे किया जाए, ST/SC के केसेस हैं और महिला उत्पीड़न संबंधी जो केसेस हैं जो मुख्यालय स्तर से बार बार चेंजिंग किया जा रहा है, उसको हम लोग कैसे अंतिम अंजाम तक पहुँचाए, इस विशेष पर हम चर्चा कर रहे हैं। गांडी प्रखंड कार्यालय परिसर में नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय सह पंचायत ज्ञान केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बुधवार को किया। विभिन्न प्रकार के
सुविधाओं से लैस स्वतंत्रता सेनानी सोना तिवारी के नाम से प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी के नेतृत्व व प्रमुख राजकुमार पाठक समेत कई प्रबुद्ध जनों के सहयोग से इस पुस्तकालय का निर्माण हुआ। मौके पर उपायुक्त के अलावे SDM विशालदीप खलको, प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, जिला परिषद सदस्य हेंगामुनि मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, CO मनोज कुमार, BDO निस्सात अंजुम, मुखिया संघ अध्यक्ष दशरथ किस्कू, सचिव मोहम्मद अकबर अंसारी, कोषाध्यक्ष अब्दुल हाफिज, मुखिया अमृतलाल पाठक, BPO मनोज कुमार, BPO मनीषा टुड्डू, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील तिवारी, भैरव वर्मा, मुखिया प्रतिनिधि सुलेमान अंसारी, मिट्ठू पाठक, सुरेश मुर्मू, भगीरथ मंडल, जितेंद्र पाठक, रितेश पाठक सहित कई मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, कई प्रबुद्ध जन, प्रखंड एवं अंचल के कई कर्मी, कई स्कूली बच्चे व सैकड़ों आमजन मौजूद रहे। इस मौके पर उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने मंच को संबोधित करने के पश्चात पुस्तकालय की सराहना करते हुए पुस्तकालय के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले तमाम लोगों को धन्यवाद का पात्र बताया एवं सबों को पुस्तकालय मेंटेनेंस में भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की बात कही। वहीं प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, SDM श्री खलको समेत अन्य कई ने भी अपने विचारों को प्रकट किया। इसके बाद उपायुक्त ने पुस्तकालय परिसर में निर्माण कराए गए मॉडल दीदी बाड़ी समेत प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने कार्यालय के बाहर प्रांगण में पौधारोपण भी किया। गांडे प्रखंड स्थित पुस्तकालय सह वाचनालय आए हुए हैं। ये स्वतंत्रता सेनानी जो गांडे से बिलोंग करते थे, श्री तिवारी जी, उनके श्री सोना तिवारी जी, उनके नाम पे इस लाइब्रेरी का नामकरण किया गया है। ये अपने में एक बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट लाइब्रेरी और वाचनालय जो पुस्तकालय सह रीडिंग रूम के तौर पे हम लोग इसको पा रहे हैं और बहुत ही खुशी की अनुभूति हो रही है। हम लोग ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इस तरह का यहाँ पे इतने बढ़िया फैसिलिटीज़ होंगे और काफ़ी वेबसाइट के माध्यम से ये कराया जा रहा है। हम लोग भी ये पाते हैं कि कई ऐसे जो महंगी किताब हैं और कई ऐसे महंगी कोचिंग क्लासेस हैं या ऐसे बड़े शहर में जो स्थित हैं, उनका भी एक अल्टरनेटिव के तौर पे ये ज़रूर है। हम लोग ये ज़रूर चाहेंगे कि हम लोग ये भी बताएंगे चुनाव का वर्ष के तौर पे हम लोग स्वीप एक्टिविटी, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो वोटर्स के निबंधन एवं उनके वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बहुत सारे लाइब्रेरी, चाहे वो सोना सुब्रन माझी, मास्टर सुब्रन माझी सेंट्रल पुस्तकालय जो बड़ा चौक गिरिडीह में स्थित है, या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे हम लोग विज़िट करते हैं। तो हम लोग वहाँ भी बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चूँकि गांडे नज़दीक भी है, लोगों को सहूलियत भी होगी, ऑफिसर्स के तौर पे यहाँ पे भी लोग आएंगे और यहाँ पे भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस रखेंगे। और एक चीज़ युवाओं के तौर पे भी आप लोगों के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसकी आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए और कभी भी ये मत सोचिए कि इतने लाख स्टूडेंट्स ने ये भरा है, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि अभी कुछ भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीरियस कैंडिडेट्स बहुत कम रहते हैं। तो अगर ईमानदारी पूर्वक अगर तैयारी करेंगे तो आपके अच्छा प्रदर्शन की आप उम्मीद अपने कर सकते हैं। लाइब्रेरी खुली है, इसमें जो अभी के युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको एक स्टार्टअप मिलेगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तैयार होने के लिए। और ये जो अभी आई हुए हमारे यहाँ पे प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, उनके पहल में जो ये शुरुआत किया गया, इनमें बहुत बड़ा योगदान रहा माननीय प्रमुख राजकुमार पाठक का। और ये जो शुरुआत किए हैं स्वतंत्रता सेनानी जो आपका सोना तिवारी के नाम से, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जो हमारे युवा बाहर पढ़ाई करते थे आज खुद अपने ही प्रखंड में आके पढ़ सकते हैं। जो पढ़ने में सक्षम नहीं है बाहर जाके, वो यहाँ से ही शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ का। और इसके लिए हम यहाँ के जो IAS ऑफिसर हैं दीपेश कुमारी और हमारे प्रमुख राजकुमार पाठक को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम युवाओं का बात जो हम लोग रखना चाहते थे वो पहले ही समझ के इस कार्य का शुरुआत हो चुका है। और गांडे में ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में, एक छोटे प्रखंड में एक हाईटेक लाइब्रेरी का होना
बहुत ज़रूरी था जो आज शुरुआत हुआ इस चीज़ का। कहीं ना कहीं मतलब ये गांव देहात के जो युवा लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो इधर से उधर भटक रहे हैं, कहीं उसको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा मिल जाएगी। जो बाहर जाके पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिनके दैनिक की स्थिति बहुत दयनीय है, जिनको अच्छी किताबें तो खरीदना, अच्छे किताब परचेज नहीं कर पाते मार्केट से। आजकल क्या है कि सारे बुक का दाम बहुत हाई फाई है और यहाँ है कि कम फी में सारे बुक उपलब्ध हैं। आप यूपीएससी देख लीजिए, जेपीएससी है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सारा सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक। गावा प्रखंड में इन दिनों मनरेगा योजना में दिन दहाड़े जेसीबी मशीन तालाब का निर्माण किया जा रहा है। साथ योजना स्थल पर योजना बोर्ड भी नहीं लगाया जा रहा है। ऐसा ही मामला गावा पंचायत में मनरेगा योजना के तहत स्वीकृत तालाब का निर्माण जेसीबी मशीन किया जा रहा है। 5 लाख रुपए लागत से बन रही तालाब में जॉब कार्ड धारी मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है। गावा पंचायत स्थित पुरन की अहरा के कुरहा में मनरेगा योजना के 5 लाख की राशि से तालाब निर्माण की स्वीकृति मिली थी, जहां पर अधिकारियों और पंचायत के मुखिया के मिली भगत से 3 से 4 तालाब का निर्माण जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर लगाकर किया जा रहा है। कार्यस्थल पर मजदूर की जगह प्रतिबंधित जेसीबी मशीन से खुदाई हो रही है और मिट्टी की ढुलाई 2 ट्रैक्टर लगाकर किया जा रहा था। योजना का बोर्ड भी कार्यस्थल पर नहीं लगाया गया है। सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा योजना कार्य को 100% जॉब कार्ड धारी मजदूरों से कराना है, लेकिन जेसीबी से तालाब की मिट्टी काटी जा रही है। बताया गया कि इस कार्य में पंचायत सचिव और रोजगार सेवक की मिली भगत है। वहीं मनरेगा बीपीओ भिकदेव पासवान को जब मामले को लेकर कॉल किया गया तो उन्होंने मीटिंग में होने की बात कही। जब 1.5 घंटे के बाद उन्हें दोबारा कॉल किया गया तो वे कॉल नहीं उठाए। इधर गावा वीडियो महेंद्र रविदास से जब मनरेगा योजना के तहत निर्माण हो रहे तालाब में जेसीबी मशीन के प्रयोग पर कहा कि योजना से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा कर दीजिए, उसके बाद जांच की जाएगी। पीरटाड़ के मधुबन ग्राउंड में बुधवार को तिलका मांझी आमंत्रित फुटबॉल मैच का शुभारंभ मुख्य अतिथि गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने फीता काटकर किया, जिसके इन्होंने सभी खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए हाथ मिलाया। इस फुटबॉल टूर्नामेंट में गिरिडीह जिला के अलावे पड़ोस जिले के खिलाड़ी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए विधायक श्री सोनू ने कहा कि इस मैदान में आप सभी खिलाड़ी बेहतर से बेहतर खेल प्रदर्शन करें और फुटबॉल के क्षेत्र में नाम रोशन करे। अपने संबोधन में विधायक ने कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तिलका मांझी क्लब धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के नाम पर एक फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करे, जिसमें सिर्फ पीरटाड़ इलाकों के खिलाड़ी शामिल हो और इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। मौके पर स्थानीय प्रमुख के अलावे दिलीप रजक, बिरजू मरांडी, हरी बैजनाथ समेत पीरटाड़ की काफी संख्या में झामुमो के लोग उपस्थित थे। खेल प्रेमियों का फोन भी उनको आता रहा कि कुछ टीमों को यहाँ पर भाग लेने का मौका नहीं मिला। मैं आयोजन समिति के साथियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि 1 महीने के भीतर जिस तरीके से बाबा तिलका मांझी आमंत्रण क्लब का आपने आयोजन किया है, उसी तरीके से हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आमंत्रण टूर्नामेंट का आयोजन आप करें, जिसमें सिर्फ पीरटाड़ की टीमों को ही भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, जिससे कि पीरटाड़ के तमाम खेलने वाली टीमों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले और उससे 1st, 2nd, 3rd, 4th की बनी हुई टीमों को अगले साल बाबा तिलका मांझी आमंत्रण में हम लोग शामिल करें, जिससे कि पीरटाड़ का भी बेहतर प्रतिनिधित्व हो पाए। जो खेल प्रतिभा हमारे पीरटाड़ के सुदूरवर्ती गांवों में है, उनको भी अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाने और निखारने का मौका लगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे आयोजन समिति के सदस्य इस महत्वपूर्ण दायित्व को जरूर से लेंगे और इस महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हुए 1 महीने के अंदर में
स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और 3 प्रखंड स्तरीय 32 टीमों का एक बेहतरीन कार्यक्रम यहाँ पर हो और लोगों को अपने खेल दिखाने का और अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतर अवसर मिले। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बुधवार को मोतीलेदा में एफसीआई गोदाम का विधिवत उद्घाटन किया। आरडी रोडवेज द्वारा निर्मित गोदाम के उद्घाटन मौके पर खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक चक्रपाणी सिद्धार्थ, भाजपा पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, उपाध्यक्ष छोटे लाल यादव, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव मुख्य रूप से उपस्थित थे। खाद्य निगम के प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि PG2 एफसीआई गोदाम राज्य का यह 29वीं कड़ी है, इसी उपलब्धि कहा जा सकता है। इन्होंने गोदाम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस गोदाम में 5000 टन और 50,000 क्विंटल एवं 50 किलोग्राम वजन के 1 लाख बोरी भंडारण की क्षमता है। उन्होंने स्वच्छ और पारदर्शिता एवं अच्छी शुरुआत के साथ गोदाम के संचालन करने की बात कहा कि कोई कार्य की शुरुआत अच्छी होती है तो आगे कोई परेशानी नहीं होती है। इस मौके पर डीएसओ गुलाम समदानी, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, दिलीप वर्मा, डॉक्टर राजेश पोदार, आजसू के केंद्र महासचिव अर्जुन बैठा, कोलेश्वर वर्मा, मनीष कुमार, संदीप डंगाइच, मुकेश जलान, पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव, मोतीलेदा मुखिया प्रमिला यादव, संगीता सेठ, बजरंगी यादव, शिव पूजन राम, महेंद्र प्रसाद वर्मा, मितनारायण वर्मा, प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा, इंद्रलाल वर्मा, बुद्धन साव, दिनेश वर्मा, रीतलाल वर्मा, गोदाम डायरेक्टर दीपक यादव सहित कई अन्य लोगों ने भाग लिया था। समारोह का संचालन सियाटार मुखिया महेंद्र वर्मा ने किया। बैंक ऑफ इंडिया फुलची शाखा की ओर से बुधवार को बरमसियाचू पंचायत सचिवालय में अकाउंट ओपनिंग का शिविर लगाया गया। बताया गया कि शिविर में धावाटांड, चौरा नवादा, तिनपतली, रानी टांड आदि समेत कई गांव के दर्जनों ग्रामीण पहुंचे और बैंकिंग प्रणाली की जानकारी ली। साथ ही कई लोगों ने अपना खाता खुलवाया। मौके पर ब्रांच मैनेजर विकास केसरी, पंचायत के उप मुखिया मुकेश मंडल, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक भरत राम मोदी, अरुण कुमार, गणेश सिंह आदि उपस्थित थे। MDA कार्यक्रम को लेकर बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधी के सभागार कक्ष में बुधवार को एक बैठक की गई। यहाँ सभी पर्यवेक्षकों को अंतिम रूप से दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में उपस्थित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अबुकासिफ हसैन ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 10 फरवरी को बूथ में अधिक से अधिक लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के दिन बूथ में सही तरह से IEC मटेरियल को सभी लगाए। कार्यक्रम के मौके में WHO के जिला संयोजक अजय सिन्हा, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक शिव नारायण मंडल, MTS श्वेता कुमारी, CHO करण कुमार, मनोज भैरवा, आकाश कुमार, MPW रमेश मुर्मू, बुलबुल सिंह, हीरालाल टुड्डू, सभी NM, सभी सहिया साथी और BTT उपस्थित थे। कॉलेज मोड़ सीहोडी के पास बीते 5 फरवरी को हुए मारपीट में जख्मी मनीष कुमार शर्मा ने बुधवार को मुफस्सिल थाना पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि मनीष कुमार शर्मा अपने काम करने की जगह सीहोडी फार्म हाउस पर 5 फरवरी को लगभग 9 बजे रात्रि में गया था। जैसे ही फार्म हाउस के गेट के पास पहुंचा तो वहां पर पहले से संजय यादव, प्रेम चौधरी, सूरज ठाकुर, गुड्डू यादव, सुदीप यादव तथा लगभग 20 से 25 लोग नाजायज मजमा बनाकर खड़े थे। गेट के पास पहुंचते ही सभी लोगों ने मनीष कुमार शर्मा से ठेकेदारी करने के एवज में 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगे। मनीष कुमार शर्मा के द्वारा मना किए जाने पर सभी लोगों ने मिलकर मनीष कुमार शर्मा को
रॉड से मारकर सर फाड़ दिए। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे मनीष कुमार शर्मा के दोस्त नितिन का भी पैर तोड़ दिए, जिसके बाद आसपास के लोग और पुलिस सहायता केंद्र में तैनात सहायक पुलिस के मदद से मारपीट को शांत करवाया गया और मारपीट में जख्मी मनीष कुमार शर्मा और नितिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस संबंध में मनीष कुमार शर्मा के द्वारा मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 50/24 दर्ज करवाया गया है। वादी मनीष के द्वारा प्रशासन से जल्द अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। प्राथमिकी में मनीष कुमार शर्मा के द्वारा सोने का चैन और 50,000 रुपए भी छीन लेने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष का बयान लेने हेतु खोजबीन करने पर कोई भी उपस्थित नहीं मिले, जिसके कारण दूसरे पक्ष का बयान नहीं लिया जा सका। है कि हम 9 बजे रात में फार्म हाउस जा रहे थे, वहाँ पे गए तो हम देखे कि 10-12 लोग वहाँ पे खड़ा था और हमको गाड़ी रुकवाया। वहाँ बोला कि तुमको बार बार बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपया रंगदारी दो, तुम ठेकेदारी करता है। हम बोले हम ठेकेदारी नहीं करते हैं। उसी में हमको गाड़ी से उतरवाया। इन लोग मारपीट हमारे साथ करने लगा। कौन लोग किया? उनमें संजय यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसिया। कौन सा थाना पड़ता है आपको? मुफस्सिल थाना। आवेदन दिए हैं थाना में? आवेदन दिए हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं है। तो क्या चाहते हैं? हम इसके जल्द से जल्द अरेस्ट चाहते हैं। कार्रवाई चाहते हैं। बगल में पुलिस विकेट है। पुलिस विकेट से कोई नहीं पहुंचा जब आप लोग? पुलिस विकेट वहाँ पे कोई नहीं था। बाद में वो लोग जो है वहाँ पे 2-4 जो पुलिस टीम है, सहायक पुलिस, उन लोग दौड़ा तो उन लोग भाग गया। और पुलिस के आने से लोग पहले भाग गया? हाँ, उन लोग पहले भाग गए। घटना घटी है 10 बजे के करीबन। वो घटना मतलब बोलिए तो एक बहुत ही मतलब जबरदस्ती टाइप की घटना घटी है। कहने का मतलब है वहाँ पे हमारे जीजा जी का दुकान है, बगल में चचा का फार्म हाउस है। आए दिन हम लोग बराबर वहाँ आते जाते रहते हैं, बैठते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शराब की हालत में हम लोग बैठते हैं। कोई शराब हम लोग का आदत भी नहीं है। आदमी तो शराब सबको ही पीता है। ये व्यक्तिगत मामला में अगर कोई एप्लीकेशन में आरोप लगाया है कि मेरे बाइक की चाबी आया और खींच लिया और बोलता है कि 5,000 कानून है, ये तो होना नहीं चाहिए। और क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सबको अरेस्टिंग हो। जो गलत किया, गलत का परिणाम हो। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होना चाहिए। मैं ही प्रशासन से मांग करता हूं कि जो मनीष भैया को सर में ज्यादा चोट है, नितेश बचाने गया उसका पैर तोड़ दिया, एक क्या मतलब कोई रंगबाज हो चुका है। हम लोग के पास आदमी नहीं है, हम लोग ये सब उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, प्रशासन उचित जाँच करें। अगर हम लोग दोषी हैं, सजा मिलनी चाहिए। झारखंड मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम बुधवार से सुभाष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कुलडीहा में किया गया। यहाँ चुनाव का पर्व देश का गर्व थीम पर पोस्टर मेकिंग कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ डायरेक्टर अध्यक्ष संजय कुमार सिंह एवं डिप्टी डायरेक्टर आकाश परमहंस द्वारा किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों में छुपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर कौशल राज है। सभी प्रशिक्षुओं ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अलग अलग पोस्टर को बनाया। इनमें प्रथम पुरस्कार शिल्पा कुमारी, द्वितीय पुरस्कार सुधीर कुमार वर्मा, तृतीय पुरस्कार सोनी कुमारी तथा संदावना पुरस्कार तनु कुमारी और दृष्टि को दिया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 7 फरवरी 2024 को मतदाता जागरूकता रैली का नगर भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षुओं ने तख्ती में वोट सबके लिए जरूरी है पर अलग अलग स्लोगन द्वारा नारा लगाकर नगर में नारेबाजी किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी अपना अहम योगदान दिया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक गण, डॉक्टर ओम प्रकाश राय, डॉक्टर शमा प्रवीण, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद, प्रोफेसर संदीप चौधरी, प्रोफेसर सोमा सूत्रधार, प्रोफेसर धर्मेंद्र मंडल, प्रोफेसर पोरस कुमार, प्रोफेसर ब्रिजमोहन कुमार, राजेश मिंकल, अंजलि आदि का सराहनीय योगदान रहा।
जमुआ बीडीओ सह एमओ ने बुधवार को टीका मगहा पंचायत के 3 पीडीएस दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस क्रम में कई विसंगतियां पाई गई। इस बाबत बीडीओ सह एमओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि भाटडी गांव में संचालित दुर्गा आजीविका SHG समूह का दुकान बंद पाया गया। सूचना मिली कि समूह के अध्यक्ष सचिव को सूचना मिला कि दुकान का जांच करने जा रहे हैं। समूह के सदस्यों क्रमशः अध्यक्ष ने दुकान बंद कर निकल गए। अडिया भवानी SHG दुकान का जांच किया गया तो दुकान में जरूरी दस्तावेज के साथ स्टॉक पंजी नहीं था। जांच में पाया गया उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्डधारी के बीच राशन वितरण से संबंधित पंजी उपलब्ध नहीं करा पाई। इससे साफ तौर पर प्रतीत होता है कि समूह के डीलर अपने कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है। वितरण पंजी से ज्यादा राशन दुकान में स्टाफ पाया गया। इससे पता चलता है कि दुकानदार कार्डधारी को राशन कम मात्रा में वितरण किया है। यही वजह है कि दुकान में स्टॉक अधिक बता रहा है। सुखदेव यादव की दुकान जांच किया गया। सभी तीनों दुकानदारों को कार्य में घोर लापरवाही बरतने की एवज में स्पष्टीकरण पूछा गया। 24 घंटे के अंदर जो दुकानदार संतुष्टिजनक जवाब नहीं देंगे उनके विरुद्ध जिला को कार्रवाई करने को लिखा जाएगा। इधर वीडियो सह एमओ द्वारा लगातार पीडीएस दुकान का औचक निरीक्षण की जाने एवं साथ ही कार्रवाई की जाने को लेकर डीलरों में हड़कंप मची हुई है। डीलर द्वारा पुराना पंजी तैयार करने को लेकर पूर्व एमओ के दरबार पहुंच रहे हैं। एसडीपीओ विनोद रवानी ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर के साथ की क्राइम मीटिंग। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिया निर्देश, कहा पुराने मामलों का निष्पादन करते हुए जल्द आरोपियों की करे गिरफ्तारी। गांधी प्रखंड मुख्यालय में नवनिर्मित सार्वजनिक पुस्तकालय सह पंचायत ज्ञान केंद्र का डीसी ने किया उद्घाटन। स्वतंत्रता सेनानी सोना देवी के नाम पर लाइब्रेरी का हुआ है नामकरण। एसडीएम प्रशिक्षु IAS समेत तमाम गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। गावा प्रखंड में दिन के उजाले में मनरेगा कार्यों में हो रही धांधली। मनरेगा तालाब की जेसीबी से हो रही है खुदाई। अधिकारी और मुखिया की मिलीभगत से हो रहा है यह कार्य। मजदूरों का टूटा सपना। पेटांड के मधुबन ग्राउंड में शुरू हुआ तिलका मांझी आमंत्रित जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट। सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने फीता काट कर किया विधिवत उद्घाटन। कई जिलों के खिलाड़ियों ने लिया है हिस्सा। और भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने मोतीलेदा में FCI गोदाम का किया विधिवत उद्घाटन। राज्य का 29वां गोदाम के रूप में हुआ उद्घाटन। 5000 टन बोरी भंडारण की है क्षमता। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।